गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 और हम उसमें सीख चुके थे बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी क्या है। फिज़िकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं और वो कौन सी टाइप्स थी, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने पढ़ी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? सच यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम basic units, or we can say that the units which are used for derived quantities are known as derived units। तो हम definition इस तरह लिखेंगे, such units which are used for derived quantities, which are used for derived quantities are known as derived units। We can say that the units, we can also say the units which are derived from basic units are known as derived units। तो इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन होगी, यहाँ पे माखूज़ यूनिट्स लिखने लगा हूँ मैं। माखूज़ यूनिट्स उर्दू में कहते हैं और इसकी उर्दू में डेफिनेशन होगी ऐसे यूनिट्स जो कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए या मखूज़ मिक़दारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम मखूज़ यूनिट्स कहते हैं। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, ऐसे यूनिट्स जिनको बुनियादी यूनिट से अख़ज़ किया जाता है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स या महफूज यूनिट्स। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया जो है, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर कैसे हासिल होता है हमें? एरिया जो है हम इसको डिराइव करने लगे। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ये क्या आ जाएगा? लेंथ का यूनिट मीटर होता है और ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर होता है और इस तरह ये बन जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे बनती है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर होता है और हाइट का यूनिट भी मीटर। और इस तरह इसका डिराइव्ड यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब। इसी तरह हम वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी क्वांटिटी किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी? वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इस तरह v इक्वल बन जाएगा मीटर ओवर सेकंड। इसी तरह जो है वो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फोर्स का यूनिट जो है, फोर्स क्वांटिटी बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन और ये होता है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये बराबर हो जाता है न्यूटन के। और इस तरह जो है फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन बन जाता है। ठीक है, मीटर किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो न्यूटन के बराबर होता है। और इस तरह ये हमारे डिराइव्ड यूनिट्स बन गए। इसके बाद हमारे पास है द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल विच आर यूज इन द वर्ल्ड। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स विच आर यूज इन द वर्ल्ड। तो देयर आर 3 सिस्टम्स विच आर यूज इन द वर्ल्ड। नंबर 1 है एमकेएस सिस्टम, उसके बाद है सीजीएस सिस्टम और आफ्टर देन जो है क्या है हमारे पास
FPS सिस्टम, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम्स विच आर यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम्स विच आर यूज्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम, ठीक है, और वो हमारे पास हैं 3, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास MKS सिस्टम, MKS सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास, दूसरे नंबर पे है CGS सिस्टम, ठीक है। और ये MKS सिस्टम है, ये SI सिस्टम, उसके बाद है CGS सिस्टम, और तीसरे नंबर पे तीसरी काइंड है FPS सिस्टम, ठीक है। FPS या इसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है, FPS सिस्टम को, ठीक है जी। अब ये तीन दुनिया में पाए जाने वाले निज़ाम हैं। इन तीनों निज़ामों को सीखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इन 7 बुनियादी मिक़दारों में से 3 ऐसी बुनियादी मिक़दारें हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और वो है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम जो है ये हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। यह लेंथ का मतलब है डिस्टेंस, हम हर वक्त फासला तय करते रहते हैं। मास का मतलब है हमने कुछ ना कुछ पहना हुआ या हमने कुछ ना कुछ जो है हाथ में पकड़ा होता है, वो मास है, ठीक है। चाहे आपने 5 kg है मास उठाया हुआ, 1 kg शूज़ पहने हैं, कपड़े पहने हैं, और इनका क्या बनेगा, कुछ ना कुछ मास बनेगा। टाइम क्या है, टाइम जो है वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटों में हम टाइम देख रहे होते हैं। ये 3 ऐसी बुनियादी मिक़दारें हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और इनकी मदद से हम जो है वो ये तीनों सिस्टम जो हैं जो दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेंथ को हम आम रूटीन में किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, मीटर से, और इसको हम क्या लिखते हैं, m, ठीक है। और मास को किलोग्राम से मेजर किया जाता है, ठीक है। और टाइम को सेकंड से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है मैं पहला जो सिस्टम जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाला है उसको बयान कर रहा हूँ, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। तो इसका पहला लेटर क्या बन जाएगा, M, और इसका पहला लेटर बन जाएगा K, और इसका पहला लेटर बन जाएगा S। तो इस तरह ये हमारे बन जाएगा MKS सिस्टम, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको अभी थोड़ा सा नॉलेज दिया है, हम बातें बहुत सारी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिस्टम कैसे इस्तेमाल होंगे, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, लेंथ, मास, टाइम की समझ आ गई तो समझे आपको डायमेंशन बनाना आ जाएंगे। और ये 3 बुनियादी मिक़दारें हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बात, और वो हम करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू सो मच।